हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप जिस भी पर्सन का सोच रहे हैं, क्रश है या आप जिसके साथ इन लव थे या इन लव स्टिल हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब वो आपसे कितना प्यार करते हैं और अगर करते हैं तो कितना करते हैं। मुझे बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप ये कार्ड देखती हैं तो आप डिफरेंट वे में कहती हैं या आप बोलती हैं कि मैंने ऐसे फील किया, ये किया। ये मैं नहीं, हर टैरो कार्ड रीडर बोलेगा, क्योंकि कार्ड जो होता है वो सिर्फ एक कार्ड होता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये जो है क्या नाम है, आप जो हैं उसको जो है यानी सिर्फ पढ़ के और आप उसको बता दें कि क्या है। कि फॉर एग्जांपल अब ये कार्ड आया, एक मिसाल दें, वेट कार्ड आया है, तो मैं सिर्फ ये डाल के कह दूं वेट। इसके साथ एनर्जीज होती हैं, ट्यूशंस होती हैं। मुझे लगता है कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, बट इट्स ओके। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बिल्कुल इन चीज़ों से बॉदर नहीं होती हूँ। और वन मोर थिंग, प्लीज़ आप लोग मेरी वॉइस या मेरी वीडियो को शेयर नहीं करें। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, रिसेंटली मैंने एक को कॉपीराइट भेजा है, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी वीडियो को, मेरी ऑडियो को, नॉट वीडियो को, ऑडियो को यूज़ किया है अपने क्लिप में। अगर आपको लगे कि ये एमी से रिलेटेड है ये वीडियो या कोई वॉइस, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं बहुत नाइस और ऑनेस्टली काम कर रही हूँ और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग ऐसा अगर कोई कर रहा है ना करें, प्लीज़ आप ना करें, ठीक है। और तो चलते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। मैंने कहा मैं ये आपसे सारी बातें डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले हम मरमेड टैरो यूज़ करेंगे। ये जर्नल रीडिंग है और जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो ना लीजिएगा। मुझे आज रीडिंग कुछ और करनी थी, लेकिन जब मैं अपने रूम में गई जहाँ पे सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो वहाँ पे मुझे एकदम से आया कि नहीं, मुझे इस पे रीडिंग करनी है। तो देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं, आप उनसे इन लव हैं, नहीं हैं, वो शादीशुदा हैं, नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं, या क्रश जो भी जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और अगर करते हैं तो कितना करते हैं, यानी इतना करते हैं कि वो ज़िंदगी में, लाइफ में कभी स्टेप भी ले पाएंगे आपके लिए या नहीं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, टू ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, एट ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, एम्प्रर। एम्प्रर का कार्ड आया है, एरीज की एनर्जी आई है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं उन्हें आपसे बात करना बहुत पसंद है, बेइंतहा पसंद है। मुझे नहीं पता आपने बात की है या नहीं की है, या उन्होंने आपको कहते सुना है। मुझे लगता है उनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। मैं स्ट्रांगली बात कह रही हूँ। प्लीज़ अब आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने ये कैसे कह दिया, कार्ड में तो नहीं है। तो मैं अगर कार्ड पढ़ने पे आऊँगी तो यह है, तलवार है, दो लड़ रहे हैं और यहाँ आग लगी हुई है और एक आदमी बैठा हुआ है, ये आपकी रीडिंग ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उन्हें आपका बात करना बहुत पसंद है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत पसंद है, लेकिन उस पर्सन के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा एक एरोगेंट नहीं कहूँगी मैं, लेकिन उसके कुछ अपनी ज़िंदगी के उसूल हैं। शायद उनकी लाइफ में अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं हैं, ज़िंदगी में माँ बाप हैं, कुछ उसूल हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जिसको वो फॉलो करते हैं, और इस वजह से वो आपसे अपनी प्यार का इजहार कुछ लोगों को कर पाएँ और कुछ लोगों को वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो आपके साथ नई स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है जब आप उन्हें मिले थे बहुत देर हो चुकी थी, इन दैट सेंस के हो सकता है जब आप लोग मिले हों तो उनकी लाइफ में पहले से ही कोई था, या उनकी लाइफ में पहले से ही इतनी प्रॉब्लम्स थी कि वो आपको लेके चलना नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि जो टू ऑफ सोर्ड्स आया है वो आपके बारे में सोचते हैं और बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं या सोचती हैं कि आपको ज़िंदगी में कैसे आगे लेके जाना चाहिए, आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन। हो सकता है कि जब आप उनको मिले हों अपनी उनकी ज़िंदगी में तो वो किसी दौर से गुज़र रहे हों या आप किसी दौर से गुज़र रहे हों, लेकिन जब आप लोगों ने आपस में बातचीत की तो उन्हें लगा कि यही मेरा राइट
पर्सन नहीं कहूँगी, एक अच्छा दोस्त है, अच्छा मेरा वेल विशर है। मुझे लगता है कि उस पर्सन ने आपको धोखे भी बहुत दिए हैं, और मुझे लगता है वो आपको ऑलवेज मिक्स सिग्नल देते हैं। और वो मिक्स सिग्नल इसलिए देते हैं या देती हैं कि जब आप उनसे बात करते हैं उन्हें लगता है यही सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आप इधर हटते हैं उन्हें लगता है नहीं, इसे दूर रखना चाहिए अपने से, क्योंकि ये बहुत करीब आ रही है या आ रहा है। अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत ज़रूर करते हैं कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो नहीं देखना चाहते हैं कि आप सफ़र करें। लेकिन अगर उन्होंने आपको छोड़ा है और आपने उनकी वजह से सफ़र किया है, उन्हें इस बात का बेइंतहा का दुख है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उस पर्सन को दुखी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वो ही उनके दुख का वजह बन गए या दुख का बायस बन गए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपसे कहा था ना, जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस, उनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आने नहीं देती। 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत दुखी हैं आपके बगैर। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, उन्हें लगता है कि आपको जब उन्हें कुछ देना चाहिए था उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। हमेशा आपको छोड़ के उन्होंने अपनी फैमिली को पिक किया, हमेशा आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों को पिक किया। मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने जाने दिया। वो एक टावर मूवमेंट में रहे, हालांकि टावर का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे फीलिंग है कि वो एक टावर मूवमेंट में रहे। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अभी मैं कोई स्टेप नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने आपको कभी कुछ नहीं दिया। आपने अनकंडीशनल लव दिया, उसके बदले उन्होंने आपको ज़ीरो, नेवर एवर एवर एक्सेप्टेड कि दे और ही और शी लव्स यू। मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आप एक रोशनी बन के ज़रूर आएँ, और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप हमेशा उनकी ज़िंदगी में रोशनी ही रहेंगे। कभी आप उनकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं बन सकते, वो ये भी जानता है और ये आप लोग भी जानते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है, जो मैं फील करती हूँ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन वो आपसे जब तक कुछ नहीं कहेंगे या जब तक कि हर चीज़ उनके जहन में क्लियर ना हो जाए। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हो वो अपनी ज़िंदगी में एक अपनी फ़ाइट खुद लड़ रहा है या लड़ रही है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको वो अभी ज़्यादा फोकस करना चाहता है कि ना कि आपको। आप उसकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी हैं, लेकिन इतनी प्रायोरिटी में नहीं है कि वो सबको छोड़ के आपकी तरफ सोचना शुरू हो जाए। देख लीजिए, 4 ऑफ सोर्ड्स आए, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और फिर उसके बाद सारे कार्ड्स नीचे गिर गए। मुझे लगता है जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपने इर्द गिर्द वॉल बिछा चुके हैं या बिछा चुकी हैं। मुझे जो फील हो रहा है कि वो आपको अभी जब तक कुछ नहीं कहेंगी या बोलेंगे, जब तक वो क्लियर ना हो जाए, वो अपने आप को उन्होंने एक पॉज मोड में डाल दिया, हर्मिट मोड में डाल दिया। हालांकि हर्मिट का कार्ड यहाँ नहीं आया है, लेकिन वो आपकी तरफ से लॉयल हैं। उन्हें उनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो आपको एक लॉयल पर्सन समझते हैं। वो ये समझते हैं या समझती हैं कि आप उनको हमेशा अपनी लाइफ से बेनिफिट्स देंगी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों को आपके हाथ पे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, या अगर आप मेल हैं तो आपको उनके हाथ पे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप में से किसी को मेहंदी से एलर्जी है। मेहंदी है ना, जिसको हम कहते हैं, एशियन पीपल सभी जानते हैं। उसके अलावा जो मैं एक एनर्जी और फील कर रही हूँ स्ट्रांगली, कि आपका पर्सन जो है वो आपको चुपचाप वॉच कर रहे हैं,
मुझे नहीं मालूम कैसे वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं, या तो उनके पास दूसरी आईडी है, या आपको भी शायद मालूम है, या किसी के ज़रिए है, या कोई रॉन्ग नंबर है, या कोई और नंबर है जिसकी वजह से वो आपको देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, हालांकि पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन मुझे वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। मैं हैरान हूँ कि टावर का कार्ड, हर्मिट का कार्ड और पेज ऑफ सोर्ट्स का क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज फील हो रही हैं। सन, एक कार्ड निकालेंगे और फिर हम उसकी डीप फीलिंग देखेंगे। किंग ऑफ कप। अब हम इस डेक की लास्ट कार्ड देखेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल। मैं अगर देखूं इस वक्त आपका पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और मेरे ख्याल से जो लोग टैरो कार्ड देखते होंगे वो खुद जानते होंगे। सन का कार्ड आया है, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप का कार्ड आया। आपके पास 2 ऑफर्स आई हैं। वो आपको अपना इमोशनली तौर पे अटैच करना चाहते हैं। आपके इमोशन से, मैं एक बात बता दूं, डिटैच नहीं हुए। दे स्टिल फील योर इमोशंस। मुझे लगता है कि शायद अगर आप आज भी रात में अगर रोते हैं तो वो फील कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी ज़िंदगी में स्टेप लेना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन राइट अवे कोई स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ जो पेंटिकल है ना, ये बहुत स्लो कार्ड है, बहुत स्लो कार्ड है। मुझे लगता है कि वो आपको जो भी ऑफ़र देना चाहते हैं या चाहती हैं, वो अपना टाइम लेंगे, और वो इसलिए लेंगे क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। उन्हें इस रिश्ते में कामयाबी चाहिए, विक्ट्री चाहिए, जैसे कि सन का कार्ड आया है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग, जो मुझे फील है, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, आपका पर्सन जो है अब आपके साथ बहुत लॉयल है। वो आप पे डिपेंड करेगा जब भी वापस आएगा या आएगी। मुझे लगता है कि वो आपके लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टर और एक सिक्योरिटी बन के आएंगे, क्योंकि शायद उन्होंने आपको वो सब कुछ पहले नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। आपने अपना जो अनकंडीशनल लव दिया था, वो अब उस लव को फील करते हैं। मैंने पता नहीं यहाँ पे आपको साइंस बताएं या नहीं। ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और ये भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। वाटर के आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया है। जो सन का कार्ड है ये फायर की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेज की एनर्जी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो आपको एडमायर इस सेंस में करेंगे कि जो चीज़ें आपने उन्हें दी थी और वो आपको नहीं दे पाए, क्योंकि सन का कार्ड जो है वो एक रिलेशनशिप में ब्लूमिंग का कार्ड है, ग्रो का कार्ड है, एक एक मिनट कहते हैं ना, एक एक मिनट साथ गुजारने का कार्ड है। मुझे लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रेशर है आपको चुनने का, कि आपको ना चुना जाए, वो उस प्रेशर से निकलकर आपके पास आएंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए जो उनकी डीप फीलिंग है वो यही है कि वो आपके साथ इस बार एक लॉयल पर्सन बन के आएंगे। आई डोंट नो यहाँ से लाइट कैसे चली गई। मुझे लगता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं। एक मिनट, मैं ज़रा इसको कर दूं, शायद अब जल जाए। नहीं, ये नहीं जल रही है। आई डोंट नो क्या हुआ है। बहरहाल हम कार्ड निकालते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है आस्क योर एंजल। फिर आया है इट्स अप टू यू, और फिर लास्ट कार्ड देखते हैं इस डेक का कि आपके लिए क्या आया है, और फिर देखते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं। देखते हैं लास्ट कार्ड। नो, अगर आपने कोई चीज़ सोची थी, एंजल आपको मना कर रहे हैं। अगर आपने कोई चीज़ पहले से प्री प्लान की हुई थी, आपके माइंड में इस वक्त जो चीज़ चल रही थी, उसका आंसर स्ट्रांगली नो आया है। सबसे पहले एंजल ये कहना चाहते हैं, जहाँ पे
आप का कहते हैं ना, आपका दिल या आपका मन रुक रहा होता है, आप लोगों को लग रहा होता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, हम फंस गए हैं, हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं आ रही है। एंजल आपको कह रहे हैं कि आप हमसे पूछा, आप जिसको भी मानते हैं, ऊपर वाले को जिसको मानते हैं, अल्लाह को, भगवान को, जिसको भी मानते हैं, जीसस को, जिसको भी आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंसी है, आप उनसे मदद मांगें, वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें और वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो ये आप पर है, आप उसको एक्सेप्ट करें या आप उसको रिजेक्ट करें। लेकिन एंजल आपको कह रहे हैं नो, जो भी आपने चीज़ सोची है उसका आंसर नो है। चाहे आपने ये सोचा हो कि मैं वापस नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, उसको ऐसे रहने दूंगा, तो उनका आंसर है नो। आप जो है पहले एंजल से, अपने ऊपर वाले से मदद मांगें, दुआ करें, और ऊपर वाला आपको ज़रूर कोई ना कोई सिग्नल ऐसा देगा जिसको आपको पता लग जाएगा कि ये आपका आंसर है। और अगर आपका दिल कह रहा है नहीं मुझे फ़ौरन जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, तो हो सकता है उसका आंसर हो नो। ये इट्स अप टू यू, एवरीथिंग इज़ अप टू यू, क्योंकि आपको अपने लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का सब कुछ स्ट्रांगली पता है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।